जय छठी मैया की जय। आप सभी को आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे छठ पूजा पर क्यों भरी जाती है कोसी और जानेंगे मिट्टी की हाथी की क्यों होती है ज़रूरत। तो इन सारी जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। ऐसी जानकारी को सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं कि छठ पूजा पर क्यों भरी जाती है कोसी। आस्था का महापर्व छठ पूजा भगवान सूर्यदेव और छठी माता को समर्पित है और यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। छठ पूजा मुख्य रूप से 4 दिनों की पूजा होती है, जो कि नहाई खाई के साथ शुरुआत होती है। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता और पवित्रता के साथ नियमों का पालन किया जाता है और इस सब का पालन व्रती को 4 दिन तक करना पड़ता है, तब जाके पर्व सफल होता है। वैसे तो छठ पूजा में निभाई जाने वाली हर एक रिवाज बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र होता है, किंतु कोसी भरने की परंपरा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा पर कोसी क्यों भरी जाती है। छठ पूजा में कोसी भरने की एक महत्वपूर्ण परंपरा है कि यह मान्यता है कि कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर आप असाधारण रोग है तो कोसी भरने का संकल्प किया जाता है और जिससे मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही मनोकामना पूरी होने पर कोसी भरकर छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होती है कोसी भराई और मिट्टी से बने हाथी की किस तरह की जरूरत पड़ती है। छठ पर्व की सूर्य षष्ठी के शाम में, यानी कि छठी मैया के डूबते सूरज के अर्घ देने के पश्चात घर के आंगन में या फिर छत पर कोसी का पूजा किया जाता है, जिसके लिए 5 गन्ने का समूह का जो है छत बनाया जाता है। फिर एक लाल रंग के कपड़े में ठेकुआ, फल, आम पत्ता, केराव रखकर गन्ने की छत में बांधा जाता है और उसके अंदर मिट्टी के बने हाथी को रखकर उस पर घड़ा को रखा जाता है। मिट्टी के हाथी को सिंदूर लगाकर उसके ऊपर घड़े में मौसमी फल, ठेकुआ, अदरक, सुतली जैसे चीजें रखी जाती हैं और कोसी पर घी का दिया जलाया जाता है। अब इसके बाद कोसी के चारों ओर अर्थ के समान जो है से भरी सूप, डलिया, मिट्टी के ढक्कन और तांबे के पात्र को रखकर दिया व अगरबत्ती को जलाया जाता है। अग्नि में धूप डालकर हवन किया जाता है और इसके बाद व्रती और अन्य महिलाएं छठी मैया के गीत को गाती हैं। कोसी भराई की पूजा में अधिकांश महिलाओं की भागीदारी रहती है, तो पुरुष भी कोसी की सेवा करते हैं, जिन्हें कोसी सेवा कहा जाता है। जिस घर में कोसी पूजन होता है वहाँ रात भर उत्साह और उल्लास का माहौल रहता है। सूर्य के अर्घ में घाट पर कोसी भराई की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। इस समय भी महिलाएं गीत गाकर मनोकामना पूर्ण होने की खुशी और आभार को जाहिर करती है और अर्घ देने के बाद चढ़ाए हुए प्रसाद को घाट में प्रवाहित करके गन्ने को लेकर वापस घर आ जाते हैं। माना जाता है कि कोसी भराई में रखे गए 5 गन्ने पंच तत्व के होते हैं और यह 5 गन्ने भूमि, वायु, अग्नि, जल और आकाश का प्रतिनिधि करते हैं। मिट्टी के बने हाथी को कोसी भराई के खासकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मिट्टी को सनातन धर्म में शुद्ध माना गया है और मिट्टी से बने हाथी पर कोसी को रखने से उनकी शोभा बढ़ती है। यही कारण है कि कोसी भराई में मिट्टी के हाथी का उपयोग खासकर किया जाता है। बहुत ही नियम और कायदे के साथ
पहले अर्घ यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ देकर दूसरे अर्घ यानी कि अगले दिन सूर्य को अर्घ देने तक कोसी का पूजा किया जाता है और भगवान सूर्य और षष्ठी मैया का जो है आभार व्यक्त किया जाता है। उम्मीद है कि आपको छठ पूजा की कोसी भराई से जुड़ा हुआ ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसे तो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। और यदि पसंद आई है तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।